दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास एक ऐसी विद्या है जिस विद्या को सीखने देवताओं के गुरु आचार्य बृहस्पति भी जाते हैं, और उस विद्या का नाम है संजीवनी विद्या। मरे हुए को फिर से जिंदा कर देना ये शुक्राचार्य को भली भांति आता है। और धीरे धीरे उन्होंने सारे राक्षसों को जीवित कर दिया। और जीवित करने के बाद प्रहलाद जी के ही वंशज हैं राजा बलि, और राजा बलि को जीवित करके खूब यज्ञ करवाया, और राजा बलि से खूब यज्ञ करवाया। और यज्ञ में ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ खूब कराया। और जिस पर वेद पाठी ब्राह्मण की कृपा हो जाए, ब्राह्मण देवता जिन पर कृपा कर देते हैं ना, उनका सब बन जाता है। और भृगुवंशी ब्राह्मण को बुलाकर खूब यज्ञ करवाया और खूब दान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। और संतुष्ट होने का परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मणों ने मंगलमय और खूब आशीष दिया। एक दिन यज्ञ कराते कराते ब्राह्मणों के तप के प्रभाव से उस यज्ञ में ही विजयी रथ निकल गया। और विजयी रथ जब निकला तो ब्राह्मणों ने कहा, बलि जी आप इसी रथ पर सवार होइए और जाकर देवताओं से युद्ध करें। देवता कभी जीत नहीं सकते। और सोचो, अमृत पीने वाले देवता राजा बलि इसी रथ पर बैठे हो, और जैसे राजा बलि से रथ पर बैठे देव सारे के सारे ब्राह्मणों ने कहना शुरू कर दिया, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धोषवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। राजा बलि उसी विमान पर बैठकर देवताओं के यहाँ गए, लड़ लड़ करके देवताओं को फिर से स्वर्ग से भगा दिया। अमृत पीने वाले देवता भी स्वर्ग से भाग जाते हैं, डर जाते हैं। अमृत अमर कर सकता है, भयमुक्त थोड़ी कर सकता है। भयभीत होकर देवता भागे। अब जब देवताओं को भगा दिया, आखिर देवताओं की माता अदिति बड़ी परेशान हुई। उन्होंने कश्यप से कहा, बड़ी रूठी बैठी थी, बड़ी चिंतित। कश्यप ने पूछा क्या हो गया? देवी ने कहा, मुझे बड़ी चिंता है कि मेरे पुत्रों का राज्य छिन गया है। आप कुछ करिए जिससे मेरे पुत्रों को पुनः उनके राज्य मिल जाए। वो भटके भटके मारे मारे फिरते हैं। जब अदिति के दुख को देखा तो कश्यप ने कहा, तुम पयोव्रत करो। ये व्रत 12 दिनों का होता है, और जिसको उचित संतान की प्राप्ति के लिए लोग ये व्रत करते हैं। तो पयोव्रत करने को कहा, सलाह दी, सत आचरण से रहने की सलाह दी। और देवी अदिति ने कश्यप ऋषि की बात मानकर यही पयोव्रत किया। और इस पयोव्रत के प्रभाव से कोई और नहीं बल्कि मध्याह्न काल अभिजित मुहूर्त में शुक्ल द्वादशी के दिन भगवान वामन मैया अदिति के यहाँ प्रकट होते हैं। बोलो वामन रूप भगवान की। वामन रूप भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये वही भगवान है जो बलि के यज्ञशाला में जाने वाले। इतने अद्भुत रूप और तेजस्विता से परिपूर्ण भगवान वामन, इनका रूप देख करके सकल पाप, सकल कली कल्मश नाश हो जाता है। ऐसे अद्भुत भगवान। और भगवान सीधे चल पड़े बलि के यज्ञशाला में। देवता पुष्प की वृष्टि करने लगे, चारों ओर शहनाइयां बजने लगी, चारों ओर शंखनाद होने लगे। भगवान वामन चल पड़े बलि के यज्ञशाला में। और जैसे ही भगवान वामन बलि के यज्ञशाला में गए, बलि ब्राह्मणों का अनंत अनुयायी था। ब्राह्मणों के प्रति अगाध श्रद्धा राजा बलि के हृदय में थी। बड़े ब्राह्मण की सेवा की, बहुत ब्राह्मणों का सत्कार किया, दान दक्षिणा दिया। लेकिन जैसे वामन भगवान आए, ऐसा रूप न देखा था कभी। इतनी तेजस्विता से परिपूर्ण, इतना अद्भुत सौंदर्य, यह देखकर राजा बलि भगवान का रूप देखता ही रह गया। और भगवान का रूप देखते देखते राजा बलि ने बड़े प्रसन्नता से सबसे पहले वामन भगवान के चरण को धोया है। गौर से सुनिएगा। अच्छा, आगे आकर के बहुत शांति से बैठे कथा, क्योंकि हमारी दृष्टि ज्यादा सामने के लोगों पर, इसीलिए आप इसकी मर्यादा बनाए रखें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्या बोलना है? जय हो।
तो मैं निवेदन कर रही थी आप सभी से, सबसे पहले वामन भगवान आए तो चरणोदक लिया, चरण धोया और चरणामृत पान किया। और पान करने के पश्चात कहा, ब्राह्मण देवता आपके चेहरे में इतना तेज है, आप इतने तेजस्विता से परिपूर्ण हैं, मैं क्या दूं आपको। और वामन भगवान कैसे आए हैं पता है? कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान। भगवान इतने अच्छे लग रहे हैं कि आज इनको सर्वस्व भी दे दो ना तो कम है। और भगवान का इतना अद्भुत रूप जब देखा तो बलि ने कहा, इतनी तेजस्विता आपके स्वरूप में है, मैं क्या दूं आपको, जो चाहिए दो। और ज्यादा ही भाव में आ गए और उन्होंने कहा, भगवान क्या? भगवान ने कहा, हम भी कोई ऐसे वैसे ब्राह्मण थोड़ी हैं, हम भी बहुत संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें थोड़ी भी चीजें मिले तो मैं संतुष्ट रहता हूं, मैं ऐसा वैसा ब्राह्मण, मैं कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब बताओ भगवान ने क्या कहा, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। फिर भी बलि ने कहा, नहीं आप जो हैं ठीक है, लेकिन ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर चल के आए, मुझे देना आवश्यक है, क्या चाहिए आपने? जब बहुत कहा और जो देने का दंभ करते हैं कि हम बहुत कुछ दे सकते हैं, भगवान फिर उनसे वामन बनकर नहीं लेते, फिर उनसे विराट बनकर लेते हैं। मैं दे सकता हूं, मैं कुछ भी दे सकता हूं, ये भाव है। तो भगवान ने कहा, ठीक है, अभी तो कह रहे हो, कहीं बाद में बदल तो नहीं जाओगे? बलि ने कहा, कभी नहीं बदल सकता, हमारे शब्द की गरिमा है और हम निश्चित रूप से। भगवान ने कहा, फिर भी आप त्रिसत्य कर लीजिए, संकल्प तो ले लीजिए। और लिया कमंडल। जैसे ही संकल्प लेने के लिए, तब से शुक्राचार्य कब से समझा रहे, भैया ये कोई दूसरा नहीं, विष्णु ही है, और रूप बनाकर तुम्हें छलने के लिए आए हैं, ये विष्णु हैं। पर नहीं माने, कहा, नहीं प्रभु, युद्ध लड़ करके जीतने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन सतपात्र सामने हो, सतपात्र सामने हो, और सामने सतपात्र को देख करके दान करने वाला दाता, ये बहुत कम होता है। क्योंकि युद्ध में भी कीर्ति बढ़ती है, लेकिन जो ऐसी कीर्ति होती है, किसी सतपात्र को दान देने की जो कीर्ति होती है, कीर्तियस्य सह जीवति, वो आदमी की कीर्ति हमेशा जीती है। इंसान समाप्त हो जाए, लेकिन सतपात्र को देने वाला दानी कभी समाप्त नहीं हो सकता, उसकी कीर्ति युगों युगों तक गाई जाती। संकल्प जब लेने के लिए उठाया कमंडल, तो शुक्राचार्य को इतनी चिंता कि जाकर वही कमंडल की टोटी में बैठे। और जब बैठे तो भगवान ने, जब पानी न गिरे, जल ही न गिरे, तो तुरंत भगवान ने एक सीख उठाया, उसी में ऐसा डाल दिया अंदर, ऐसा छेद करने की कोशिश की, और शुक्राचार्य की एक आंखें चली गई, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, और झट से बाहर निकले, खड़े हो गए। उन्होंने बलि से कहा, अभी भी तुम्हें सावधान कर रहा हूं। बलि ने कहा, रुकूंगा नहीं, शब्द दे दिया है, दूंगा। शुक्राचार्य ने कहा, गुरु का अपमान करता है, जा तू, तेरी लक्ष्मी चली जाए तेरे पास, तुझे श्राप देता हूं। अच्छा, इधर भगवान से पूछा क्या चाहिए, त्रिसत्य कर लिया, दूंगा दूंगा, निश्चित दूंगा। पहले के लोग जो बोल देते थे ना, फिर वो राक्षस हो चाहे कोई हो, बात पर अडिग रहते थे। आजकल कोई एक बात पर अडिग रहते हैं भैया। माताओं, अभी कुछ बोला, कल विरोध होने लगा तो लोग साफ ही कहते हैं, कहे हुए वचन को वापस लेता हूं। बताइए, बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली कभी वापस आती है क्या? नहीं आती। लेकिन फिर कहते हैं, हम कहे हुए वचन को वापस लेते हैं। लेकिन त्रिसत्य कह करके जब संकल्प ले लिया, अब बताइए क्या चाहिए? कहा, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए, सिर्फ 3 पग भूमि। जैसे सुना 3 पग भूमि, बलि को इतनी हंसी आई, माताओं, इतनी हंसी आई। बलि ने कहा, कम से कम हमारे स्टेटस का ख्याल तो रखा होता। अरे सामने कौन खड़ा है, एक बार देखकर तो मांगा होता। 10-20 गांव मांग लेते, आधा राज्य मांग लेते। इतना बड़ा आदमी खड़ा है और तुम छोटे से नन्हे से वामन भगवान, और तुम 3 पग भूमि, तुम्हारे छोटे छोटे पांव है, 3 पग भूमि कितनी होगी? भगवान ने कहा, नहीं, हम तो संतोषी ब्राह्मण। और 3 पग भूमि में कैसे लिया भगवान ने? एक पांव तो आकाश की ओर बढ़ता चला गया, और एक पांव भगवान ने लिया है वामन बनकर नहीं, बल्कि भगवान विराट बन जाते हैं। और एक पांव तो भगवान ने संपूर्ण आकाश को नाप लिया। दूसरा पांव से अतल वितल सुतल तलातल रसातल, यानी संपूर्ण पाताल लोक को नाप लिया। 2 पग में भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, और 2 ही पग भूमि में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया।
जब भगवान ने नाप लिया, भगवान ने कहा तीसरा कहाँ है, 3 पग का संकल्प है ना, तो तीसरा कहाँ है। और जैसे ही कहा तीसरा कैसे दोगे, बलि बड़ा शर्मिंदा होता है, लेकिन बलि ने कहा मैं अपने वचनों से पीछे नहीं हटूंगा। बलि सामने खड़ा हो गया और बलि ने कहा पहले ये बताइए भगवान कि दान बड़ा कि देने वाला बड़ा, आप बताइए दान बड़ा कि देने वाला बड़ा। देने वाला बड़ा। तो बलि ने कहा हमने सब दे दिया, अब शरीर सामने खड़ा है, तीसरे से इसी को नाप लो ना प्रभु, अब कुछ नहीं है, तीसरे पग से इस शरीर को नाप लो। और जैसे ही सुना भगवान ने क्या किया, धन्य है भगवान। भगवान ने सोचा कि इससे भी ऊपर पांव बढ़ा दूं। लीला शक्ति तो चाहती थी पांव बढ़े, लेकिन कृपा शक्ति ने 1 इंच भगवान के नन्हे पांव को बढ़ने ही नहीं दिया। और जब बढ़ने ही नहीं दिया, भगवान हार गए, बलि जीत गया, भगवान की हार हो गई और बलि विजयी हो गया। बोलो वामन रूप भगवान की। और बलि जीत गया, भगवान हार गया। मैं हमेशा कहा करती हूं कि हार तो हमारे भगवान की ही किस्मत में है, चाहे वो फूल का हार हो या भक्तों से हारना हो, हारता केवल भगवान है, भक्त कभी नहीं हारते। और भक्त हार जाएं ये भी उस परमात्मा को स्वीकार भी नहीं है। तो भगवान हार गए, तो भगवान ने कहा अब तुम हमसे कुछ मांगो। तो बलि ने क्या मांगा, ऐसा मांग किसी ने नहीं मांगा हो। बलि ने कहा इतना ही दे दो कि जब हम घर के अंदर जाएं तो हमें तुम दिखो, जब हम घर के बाहर जाएं तो हमें तुम दिखो। भगवान ने कहा चपरासी बनाओगे क्या। बलि ने कहा जो समझो यही दर्शन दो, जब हम घर में एंट्री करें तो दरवाजे पे खड़े तुम मिलो, बाहर निकले दरवाजे पे ऐसी ऐसी मांग। भगवान ने तथास्तु कह दिया। और जब बलि अंदर जाता भगवान दरवाजे पे खड़े मिलते, बाहर निकलता भगवान दरवाजे पे खड़े मिलते। बहुत दिन तक वैकुंठ नहीं गए। तो नारद पहुंचे तो लक्ष्मी माता ने कहा नारद आजकल भगवान है कहाँ, पता नहीं चल रहा, कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ कृपा कर रहे हैं। लक्ष्मी माता की बात सुनकर नारद ने कहा तुमको नहीं पता कि उनकी नौकरी लग गई है, उनकी नौकरी लग गई है, उनका जॉब लग गया है, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। मैया लक्ष्मी ने कहा कहाँ जॉब लगी भाई। और जाकर के मैया लक्ष्मी को जब पता चला बलि के यहाँ, तो मैया लक्ष्मी पहुंची। और जब मैया लक्ष्मी पहुंचती है तो क्या किया, एक रक्षा सूत्र भैया हाथ में लिया था। माता लक्ष्मी जब बलि के यहाँ गई, राखी बांधा, तो बलि के हाथ में जैसे राखी बांधा, बलि ने कहा कौन, माता लक्ष्मी ने कहा तुम्हारी बहन हूं, आई हूं। और जैसे सुना बलि ने कहा अच्छा बहन हो, राखी भी बांध दिया। अरे लोग तो बहन को बहुत कुछ देते हैं, बोल बहन तुझे क्या चाहिए। तो मैया लक्ष्मी ने कहा बस इतना ही दे दो कि जब मैं घर में आ रही थी तो तुम्हारा जो द्वारपाल है ना, उस पर मेरा मन आ गया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक काम करो उस द्वारपाल को ही हमें समर्पित कर दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। और बलि ने तथास्तु कह दिया। और मैया आई और दीदी जीजा बनकर के भगवान और मैया चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।